संधि है माटी के है कुम्हार से तू क्यों रोंदे मुँह। एक दिन आएगा कि मैं रोंदूंगी, तो इसी मिट्टी में हमको एक दिन सबको जाना है। तो मिट्टी से घबराने की जरूरत नहीं। और जितनी भी खुशबू संसार में होती हैं, उन सारी खुशबुओं से सबसे मीठी खुशबू होती है वो मिट्टी की खुशबू होती है। नर्मदे रास्ते पे चला था, इस पथ पे गुजरा था। क्यों मैया? पडसान जरूर दगडी नका काढू, जिथं उभं राहील तिथं काढा. अहो खाली आडवं तिडू हाँ नहीं ठीक है ठीक गॅस लागली तर पडसान. ठीक है दोन तो साइड में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या 5 मिनिट सगळे जण इथेच थांबा. मैं आगे चल रहा हूँ, एक लाइन बनाइए, एक लाइन सिंगल लाइन माउली में पहुँचेंगे। रेवा नायक माँ का नाम क्यों पड़ा था उसके बारे में आप थोड़ा बता दूं आपको। रेवा नायक एक जड़ी बूटी का बहुत बड़ा व्यापारी था, जो जंगलों में जाकर जड़ी बूटियां निकालता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार जब वह जंगल में जड़ी बूटी खोजने के लिए बढ़ा तो माता नर्मदा ठीक उसी तरीके से उसे प्राप्त हुई जिस तरीके से जनक जी को हल जोतते समय मटके के अंदर से माता सीता प्राप्त हुई थी। छोटी कन्या में रोती हुई माता जंगल में जब प्राप्त हुई, उन्हें एक साधारण कन्या समझ के वो अपने घर ले गया, पालन पोषण किया। जब 12 वर्ष की उनकी आयु हुई तो जिस कुंड का हम आपको आखिरी में दर्शन रेवा करता कराएंगे, वहां पर बहुत साल पहले त्रेता सतयुग में एक बावड़ी हुआ करती थी। उसी बावड़ी पे वो जल लेने के लिए माँ को भेजा और वहां जाने के बाद माता नर्मदा जल में परिवर्तित हो गई, वापिस लौटकर नहीं गई। और रेवा नायक उनको ढूंढता हुआ कुंड पर पहुंचा तो मटका रखा था, उनका कहीं भी अता पता नहीं था। तो वहीं पर बैठकर वह जोर जोर से रोने लगा, रुदन करने लगा। तब आकाशवाणी हुई, हे रेवा नायक तुम रो मत, मैं कोई साधारण कन्या नहीं, मैं भगवान शिव के कंठ से उत्पन्न हुई शिवपुत्री मैकल सुता हूँ। मैं इस संसार की पृथ्वी का कल्याण करने के लिए आदिशक्ति के रूप में जन्म ली हूँ। मेरा समय आ चुका है, इसलिए मैं जल में परिवर्तित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बह रही हूँ। तुम व्यर्थ में रो मत, तुम घर में जाओ और जितनी भी तुम्हारी जड़ी बूटियां हैं हमने सभी को रत्नों में परिवर्तित कर दी है, उसको बेचकर हमारे इस कुंड का निर्माण करवाना और आने वाले समय में इस कुंड को आपके नाम से जाना जाएगा। रेवा नायक घर में पहुंचा, उसकी सारी जड़ी बूटियां रत्नों में परिवर्तित हो गई थी और उसी को बेचकर उसने उस कुंड का निर्माण करवाया। तब से उस कुंड को माँ रेवा कुंड के नाम से जाना जाता है। सही हो गया। और एक बात यहाँ पर 2 बात और है जो आपको बताने जा रहा हूँ। वो कौन सी है? पहला, इस तपोभूमि का नाम, इस गांव का नाम अमरकंटक है। लेकिन इस गांव का नाम अमरकंठ नाम क्यों पड़ा, ये आप लोगों के बीच में मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात, माँ नर्मदा का नाम नर्मदा नाम क्यों पड़ा, ये 2 चीजें आपको यहाँ बताऊंगा। और आपके साथ में अंतिम में यानी आपकी जो बस खड़ी रहेगी दक्षिण तट में, वहां तक साथ में चलूंगा। लेकिन जानकारी की जो आखिरी कड़ी है वो यहाँ से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हर जगह अगर हम आपका समय लेंगे तो आगे आप लोगों को समय में दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए 2 बातें बता के हमारी जो गाइड की जानकारी की भूमिका है वो समाप्त हो जाएगी। ये बात जो आपके बीच में हम बताने जा रहे हैं ये भी माता नर्मदा से जुड़ी हुई है। तो जिस तरीके से आपने अपने आश्रम में संयम, अपने मतलब मौन का धारण किया और सभी लोगों ने प्रेम से उस बात को सुना,
उसी तरीके से 10 मिनट आप इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे सुनने में। पहली बात, अमरकंठ नाम क्यों पड़ा? अमर और कंठ ये दो अलग शब्द हैं, अमर और कंठ। इन दोनों का संधि विच्छेद करके महत्व बताने जा रहा हूं। पहले अमर का और उसके बाद कंठ का। जिस पर्वत के ऊपर आप लोग खड़े हैं और इस पर्वत का नाम सतपुड़ा पर्वत है, आपके बीचों बीच से जो जल की धारा बह रही है वो माँ नर्मदा की जल की धारा है। उसके उस पार जो पर्वत है उसका नाम है विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों पर्वतों के बीचों बीच जो हिस्सा माँ का बह रहा है उस हिस्से को हम मैकल पर्वत के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल दो इस पर्वतों के नाम हैं, लेकिन माता भगवती का यहाँ से जन्म होता है, इसलिए इस पर्वत को माँ के नाम के साथ जोड़ दिया गया और इस पर्वत का नाम रख दिया गया मैकल पर्वत। इसका अमर नाम क्यों पड़ा वो आपको बताने जा रहा हूँ। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो एक तरफ देवता थे और दूसरे तरफ राक्षस, और मंथन के बाद समुद्र से जो रत्न बाहर आते थे उनको लेने के लिए दोनों के बीच में आपस में विवाद होने लगे और उनके विवाद को शांत करने के लिए भगवान ने शर्त रखी थी कि मंथन के बाद समुद्र से जो रत्न बाहर आएगा एक देवता और दूसरा राक्षस लेंगे। मंथन में अमृत बाहर आया और वह अमृत राक्षसों के हक में आ गया। भगवान विष्णु ने सोचा अगर इस अमृत का पान यह राक्षस कर लिए तो अमर हो जाएंगे और संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर देंगे। तब उन्होंने एक स्त्री का मोहिनी रूप धारण किया और सभी राक्षसों को अपने उस रूप में मोहित कर दिया, और उसी बीच में देवताओं को मौका मिला तो अमरण कर लिया। और कंठ तक जैसे ही उनके अमृत पहुंचा उस धड़ को सर से भगवान ने अलग कर दिया। इस तरीके से जहाँ तक अमृत पहुँचा था वह स्थान अमर हो गया। और इस तरीके से 6 देवता में सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि 7 आते हैं। 2 राहु केतु अमर हो गए, जिसके कारण नवग्रह देवता बने और आज भी नवग्रह देवताओं की पूजा होती है। नवग्रह देवताओं, राहु केतु और देवताओं के बीच में अमृत कलश को लेकर जब झगड़ा हुआ, उस अमृत कलश से इस सारे ब्रह्मांड पर 4 जगह पे अमृत गिरा था, जिसमें 5 साल में 4 साल 12 साल में एक बार महाकुंभ आता है, जिसमें पहला नाम आता है तीर्थों का राजा प्रयागराज इलाहाबाद, दूसरा नाम आता है हरिद्वार, तीसरा नाम आता है उज्जैन और चौथा नाम आता है नासिक। ये 4 स्थान को पूरा संसार जानता है। 5वीं अमृत की बूंद अमरकंटक, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच पर गिरी थी, जिसके कारण अमरकंटक की संपूर्ण पृथ्वी को अमरत्वता की प्राप्ति हुई, जिसके कारण इस भूमि का नाम अमर नाम पड़ा। आज भी शरद पूर्णिमा के दिन खीर का कटोरा बड़े बड़े आश्रमों में यहाँ पर बाहर रखा जाता है। कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन ओष के रूप में अमृत की बूंद गिरती है, जिसको पाने से मनुष्य के अंदर की जो मनोविकार है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या-द्वेष की भावना है, वो नष्ट हो जाती है। इस तरीके से इसका अमर नाम पड़ा। और इसी भूमि पर कपिल मुनि, दुर्वासा ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, शंकराचार्य ऋषि, ऐसे ऋषियों ने तप किया, जिसके कारण अमरकंटक को एक सिद्ध तपोभूमि भी बोला जाता है। कंठ नाम इसलिए पड़ा था, मंथन में विष निकला था और उस विष को पीने के लिए कोई भी देवी या देवता आगे आया नहीं, और ऐसा लगा कि संपूर्ण पृथ्वी उस विष के प्रभाव से नष्ट हो जाएगी। तब उस विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, लेकिन उस विष को भगवान शिव ना तो नाभि में ले जा सकते थे और ना ही मस्तक पे, क्योंकि भगवान शिव के शरीर के अंदर एक जगह ब्रह्मा और दूसरी जगह भगवान विष्णु वास करते हैं। दोनों जगह में विष को कहीं भी लेके जाते तो ब्रह्मा और विष्णु उस विष के प्रभाव से नष्ट हो जाते। इसलिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर पूरा नीला पड़ गया, जिसके कारण भगवान शिव का नाम पड़ा था नीलकंठेश्वर महादेव। उस विष को धारण करने के बाद भगवान शिव के शरीर के अंदर जब ताप पैदा हुई, गर्मी पैदा हुई, तब भगवान शिव अमरकंठ पे आए। जिस अमरकंटक की ऊंचाई पे हम आप महाराज जी सभी लोग खड़े हैं, इस अमरकंटक
अमरकंटक की ऊंचाई समुद्र तल से 3,500 फीट पे है, जहाँ पे दिसंबर और जनवरी में इतनी ठंड गिरती है कि गाड़ियों के ऊपर एक मोटी बर्फ की परत जम जाती है। भगवान शिव ने जिस विष को पिया था, उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए भगवान शिव अमरकंठ पे आए। सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों पर्वतों के बीच में बैठ के भगवान शिव ने कई हजार वर्षों तक साधना की। कई हजार वर्ष तक साधना करने के उपरांत कंठ पे जहाँ पे उन्होंने विष को रखा था, उस विष के प्रभाव से गर्मी पैदा हुई। उस गर्मी से भगवान शिव के कंठ से श्वेत कर्ण का एक पसीना बहा और वह पसीना भगवान शिव के कंठ से बहता हुआ नाभि से होता हुआ जमीन पर गिरा, और जैसे ही वह पसीने की बूंद जमीन पर गिरती है, उसमें से एक छोटी सी कन्या का जन्म होता है। वही कन्या बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद जल के रूप में परिवर्तित होकर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, जिसको हम आप और ये पूरा संसार माँ नर्मदा के नाम से जानता है। तो शिव के कंठ से निकलने के कारण कंठ नाम पड़ा, और अमर पांचवी भूत गिनने के कारण पृथ्वी को मृत्युता की प्राप्ति हुई, जिसके कारण अमर नाम पड़ा। और ये दो शब्द मिलके इस तपोभूमि का नाम रखा गया अमरकंटक। गुजरात से लेके अमरकंटक तक और अमरकंटक से गुजरात तक माता नर्मदा का नाम नर्मदा नाम कैसे पड़ा, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आखिरी बात, नर्मदा नाम क्यों पड़ा? हम गुजरात जाते हैं तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, ओमकालेश्वर जाते हैं तो जय महाकाल बोलते हैं, अगर हम जाते हैं महाराष्ट्र कोई व्यक्ति मिलता है तो जय विठ्ठल भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण का दूसरा रूप। उसी तरीके से माता जी की परिक्रमा जो आदमी आता है किसी से मिलता है तो हाथ जोड़ के क्या बोलता है? नर्मदे हर। माता का नर्मदा नाम क्यों पड़ा? यहाँ से 50 मीटर की दूरी में जाएंगे तो आपको कपिल धारा का दर्शन मिलेगा, जहाँ पे कपिल मुनि ने तप किया, इसलिए इसका कपिल धारा नाम पड़ा। कपिल धारा का दर्शन करने के बाद जब हम दूध धारा जाएंगे तो 100 पैरिया, मराठी भाषा पैरिया बराबर ना, आप 100 पैरिया उतर के नीचे जाओगे। पैरियों के बीच में गैप ज्यादा दिया है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कोई भगवान ये नहीं बोलता आप अपने शरीर को तकलीफ दे के हमारा दर्शन करो। मैं किसी को दूध धारा जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके शरीर में तकलीफ है, श्वास में दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, पैरियों में दिक्कत है, तो आप कपिल धारा कपिल मुनि के आश्रम में बैठोगे। बाकी जो पूर्ण रूप में स्वस्थ है, जिनको तकलीफ नहीं होगा, वो हमारे साथ में नीचे चल के जाएंगे, जहाँ पे दुर्वासा की गुफा का दर्शन करेंगे। बाजू में छोटी सी धारा गिरती है जिसको लोग दूध धारा के नाम से जानते हैं, जो वह धारा किसी युग में थोड़ी देर के लिए दूध में परिवर्तित हुई थी। वर्तमान में हम नीचे जाएंगे तो हमें मात्र जल ही देखने को मिलेगा। त्रेता शक्ति युग में थोड़ी देर के लिए वो जल दूध में परिवर्तित हुआ था, इसलिए उसको दूध धारा के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपका कार्यक्रम होगा। नर्मदा नाम दुर्वासा के कारण ही पड़ा था। जितने ऋषि क्रोधी आते हैं उनमें से सबसे पहले क्रोधियों के नाम आता है दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी जब अपने आंचल के टुकड़े को फाड़कर दुर्वासा को दिया और उसी को पहनकर दुर्वासा जल से बाहर आए। जिस महात्मा का अहंकार स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश ने भी तोड़ नहीं सका, उस महात्मा का अहंकार मैया नर्मदा ने एक स्त्री के रूप में आके तोड़ दिया, जिसके कारण मैया का नाम पड़ के नर मदे हर। नर मतलब होता है मनुष्य, मद मतलब होता है उसका अहंकार, और हर मतलब होता है जो उसके अहंकार को नष्ट करती है। आपके जो परिक्रमा का जल है, उस जल की जरूरत हमें जब दक्षिण तट में माई की बगिया जाएंगे तब हमें पड़ेगी। आप एक रास्ते से जो जा रहे हैं उसी रास्ते से हमको वापस जाना है। एक व्यक्ति अपने रास्ते से सीधा चल रहा था और थोड़ी दूर आगे जाने पर बेहोश हो गया और गिर गया। वह व्यक्ति गिर गया तो 4 दुकान वाले उसको उठाकर उसको हॉस्पिटल लेके गए और उसको ऑक्सीजन लगा। ऑक्सीजन लगने के 5 दिन के बाद उसे होश आया जब, तो डॉक्टर ने उसे एक पर्ची थमाई, जिस पर्ची पर 50,000 का बिल लगा हुआ था। उस व्यक्ति ने पूछा मैं कहाँ हूँ, तो उस डॉक्टर ने बताया आप चलते हुए बेहोश हो गए थे, तो रास्ते में दुकान वालों ने आप लोगों को लेके यहाँ पे आए और ये 50,000 रुपया आपको जो 5 दिन तक ऑक्सीजन दिया गया, उस 5 दिन के ऑक्सीजन का ये बिल है कितना? 50,000। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर के हाथ में 50,000 रुपया थमाया और उसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगा।
तो डॉक्टर ने उस व्यक्ति से पूछा कि मैंने आपसे ज्यादा पैसा ले लिया और आप तो स्वस्थ हो गए हो, आप अपने घर जाओ, कि रो क्यों रहे हो? उस व्यक्ति ने उस डॉक्टर को यह बोला कि ना तो मैं आपके पैसा लेने पे दुखी हूँ और ना ही मैं स्वस्थ होने में सुखी हूँ। मेरे आंख में आंसू इस कारण सोचकर आ रहे हैं कि मुझे आपने मात्र 5 दिन तक सांस दी थी, मुझे आपने मात्र 5 दिन तक मुझे सांसें दी, तो मैंने 50,000 रुपया देकर आपके कर्जे से तो मैं मुक्त हो गया, लेकिन मैं उस प्रभु का कर्जा कैसे चुकाऊंगा जिसने मुझे जन्म से ही माँ के गर्भ से ही मुझसे उन्होंने सांस दी। उस प्रभु का कर्जा मैं किस तरीके से चुका पाऊंगा, यह सोचकर मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। ऐसी बात जब बाड़ी डॉक्टर ने सुनी, डॉक्टर के दोनों आंखों में आंसू बहने लगा और उसने उस पैसे को वापस कर दिया और वहीं से उसने अपने डॉक्टरी का पैसा छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया और वह व्यक्ति घर में जाकर पैसा दिया और उस दिन से वह व्यक्ति भी अपने सांसारिक मोह माया को छोड़कर और प्रभु के श्री चरणों में लग गया। तो हमें उस ईश्वर की याद और इन सांसों की कीमत मुझे तब एहसास होती है जब हम अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं। जब तक यह हमारा शरीर चलता रहता है तब तक हमें उस प्रभु की याद नहीं आती। मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरा सिर्फ उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। अगर मेरा उद्देश्य मात्र पैसा कमाना होता तो मेरी वाणी से ऐसे शब्द ना निकलते जो लोगों की आंखों में भाव के आंसू बहा देते। अगर भावना सही नहीं होती तो आप ना व्यक्ति आप हमको कभी चॉइस नहीं करते, हमको कभी नहीं चुनते, महाराज सेवा में हमें कभी नहीं चुनते। तुलसीदास जी ने सुंदर सी चौपाई लिखी हुई है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी और जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। सारा जीवन हमने मुख में राम बोला, लेकिन जब मरने का समय आया और राम का नाम लेने से मुख ये शरीर तर जाता है, उस समय जब नाम लेने का नाम आया तो हमारे मुख में राम का नाम नहीं आया, क्योंकि हमने जो सारा जीवन राम का नाम लिया वो दूसरे को दिखाने के लिए लिया। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं है और हम सेवरी के जैसे खिलाते नहीं है? कौन कहता है कि भगवान आते नहीं है और हम प्रहलाद के जैसे बुलाते नहीं हैं? और कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं है, हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं हैं? तो ये प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी सबके वश की बात नहीं है। आप माँ की परिक्रमा कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि उस माँ की आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हो तो आप 1 मिनट और 1 सेकंड ही मैया का ध्यान करना, लेकिन उस मैया का ध्यान मन से करना। ऐसा नहीं कि शरीर है और मन कहीं और। ऐसी पूजा मैया कभी स्वीकार नहीं करेगी। इस बात का आप सभी ध्यान रखना। और जिस रास्ते से हम चल रहे हैं इसी रास्ते से वापस भी आएंगे। मथुरा में पेड़ा, आगरा का पेठा मशहूर माना जाता है। अमरकंटक में यहाँ का शिवलिंग मशहूर माना जाता है। अमरकंटक का हर एक कंकर शंकर के तुल्य माना जाता है। अमरकंटक से नदी से कोई आप पत्थर उठा के लेके जाओ, वो स्वयं भगवान शिव साक्षात वास रहते हैं। या किसी दुकान से शिवलिंग लेके जाओ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। आप शिवलिंग को स्थापित करोगे, कहीं और से लेके जाओगे तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, कलश स्थापना करनी पड़ती है, तभी आप उस शिवलिंग की पूजा आरंभ कर सकते हैं। अमरकंटक से जो शिवलिंग आप लेके जाते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस जंगल में आप खड़े हो, ये जो आपको जितने पौधे यहाँ आपको दिखाई दे रहे पूरे साल के वृक्ष हैं और इस जंगल के बीच में छोटी छोटी जो पत्तियां आपको पीछे दिख रही हैं, इनमें से एक ऐसी पत्तियां हैं कितना भी जहरीला सर्प काट दे और उसकी 2 पत्तियां आप उसका रस निकाल दे तो सारा का सारा जहर वह खींच लेता है। ये अमरकंटक की 3 प्रसिद्ध औषधियां हैं, जिनमें से पहला ब्राह्मी का नाम आता है जो स्मरण के काम आता है, दूसरा गुलबकावली का नंबर आता है जो आंखों के काम आता है, और तीसरा नाम आता है महाकाल तेल का जो पैरालासिस और घुटनों के दर्द के काम आता है। ये जो पॉम्पलेट रखा हूं मैं पीछे अपने जेब में, ये आप सभी को दे दूंगा। उत्तर तट में यहाँ कपिल धारा, दूध धारा का दर्शन करके यहाँ से हम जालेश्वर 11 फीट का शिवलिंग अमरेश्वर का दर्शन करके हम अपने आश्रम में जाएंगे। वहीं आश्रम में आपका भोजन प्रसादी होगा, कन्याओं का भोजन होगा। कन्या भोजन होने के बाद, भोजन प्रसादी पाने के बाद जो आंगुली के कपड़े आश्रम में आप डाले हैं वो अपनी लग्जरी बड़ी गाड़ी में रख देंगे। अपने पूजा का सामान, माता की परिक्रमा की जल की शीशी, ये सभी लेके हम उत्तर से दक्षिण तट की ओर रवाना होंगे। तो माई की बगिया में पहुंचने से पहले आप सभी को इन छोटी गाड़ियों से उतरना पड़ता है, क्योंकि वहां माता नर्मदा गुप्त रूप में बहती हैं। मैं आपके साथ में चलूंगा।
अगदी दुधाच्या धारांसारखं असणारं पाणी दुग्धधारा याच नावाने आहे. शेजारी कपिल मुनींची तपश्चर्या आहे, त्यामुळे त्याचं महात्म्य खूप आहे. अशा या दुग्धधारा हा आहे दुग्धधारा. चलेगा ना आपला काय स्नान पण करतात त्याच्यात. आम्ही केलं होतं मागच्या वेळेस. ते अजून पुढे हे आहे. हे सांगितलं का कुठून जरा हे दुग्धधारा फोटो दे. हे आहे अमरेश्वर मंदिर. पाठीमागच्या बाजूनी पायऱ्या ठेवलेल्या आहेत आणि पायऱ्यावर उभं राहून शिवलिंगावर पाणी घालता येतं आणि म्हणून सोय आहे. खूप मोठं मंदिर आहे आणि जी बाजूला त्याच्या मंदिरं आहेत ती सगळी 12 ज्योतिर्लिंग. पण मूळ मात्र अमरेश्वर. ही सर्व आहे 12 ज्योतिर्लिंग.